एम्स्टर्डम सिटी में अजीज अपनी बोरिंग जॉब से परेशान हो चुका था। उसका बॉस उस पर ध्यान नहीं देता था और कम पैसे देता था और काम भी ज्यादा करवाता था। इसके अपोजिट उसका भाई जो मो होता है वो हर वक्त पार्टी करता रहता है और उसे फोन लगाकर बोलता है कि मुझे ज्वाइन कर, लेकिन अजीज हमेशा मना कर देता है। एक दिन अजीज की क्रश उसे डेट के लिए पूछती है, वह शॉक हो जाता है। ऑफिस के सभी लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। उस लड़की का नाम टेस होता है। मैनेजर को यह बात पता चल जाती है, वह बहुत ज्यादा जलने लगता है और अजीज को नौकरी से निकाल देता है। अजीज अपना सारा सामान लेकर मो के पास जाता है। मो यह बात सुनकर खुश हो जाता है कि अब वह दोनों भाई एक साथ बिजनेस करेंगे। अजीज को मो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। आर्गुमेंट करते करते मो किसी को फुटबॉल से मार देता है। वो हाउस ओनर की वाइफ होती है। हाउस ओनर मो और जेफरी को दोनों के पीछे भेज देता है। दोनों झगड़ा करने लगते हैं और सभी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में भी सभी एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं। सभी की आवाज सुनकर फीमेल ऑफिसर किम और जोरिस आ जाते हैं। अजीज को छोड़कर सभी किम पर लाइन मारने लगते हैं। किम सभी को इलेक्ट्रिक गन से चुप कर देती है। रात हो जाती है। टेस अजीज का वेट कर रही होती है ऑफिस में। वहीं पर कंपनी का मैनेजर आ जाता है। टेस को छेड़ने लगता है। टेस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त आसमान से एक सैटेलाइट उसी बिल्डिंग में गिर जाता है। मैनेजर की वहीं पर मौत हो जाती है। धमाके की आवाज जेल तक भी पहुंच जाती है, लेकिन सभी को लगता है यह अर्थक्वेक है और सभी इग्नोर कर सो जाते हैं। सभी कैदी जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं सारे ताले खुले हुए हैं और वापस से एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं। अजीज को यह बात स्ट्रेंज लगती है। सभी आसपास लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। सभी ऊपर जाकर अपना मोबाइल फोन और अपने सामान लेने लगते हैं। अजीज टेस के 50 मिस कॉल्स देखता है। टेस बताती है वो ऑफिस में फंस गई है और चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं। जब वो पुलिस स्टेशन को देखते हैं तो सब कुछ तहस नहस हुआ होता है। सिटी के बाहर जाने के बाद वो देखते हैं कि पूरी सिटी तबाह हो चुकी है। तभी उन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देती है। टीम आकर सभी को बचा लेती है और सभी को पुलिस स्टेशन के अंदर लाने को कहती है। सभी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और न्यूज़ पर देखते हैं कि रशियन सैटेलाइट एक बिल्डिंग पर गिर चुका है और उसी की वजह से वायरस चारों ओर फैल गया है। वायरस ग्रीन कलर का होता है और इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। पूरी सिटी को सील कर दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा और 3 पॉइंट बना दिए जाते हैं कि जो भी बचे हुए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। अजीज लगातार टेस को कॉल कर रहा होता है। नोनल चारों तरफ घूमने लगता है और एक वॉलीबॉल में अपना हाथ फंसा लेता है। वहीं पर किम सभी को कहती है कि जब तक मिलिट्री नहीं आती सभी को यहीं पर रहना होगा, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। थोड़ी देर बाद कुछ ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। सभी उसका सामना करने लगते हैं, कोई स्टेपलर से तो कोई पंखा मारकर सभी को मार देता है। सभी पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रोड पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम गाड़ी नहीं रोकती। सभी एक स्टोर के पास रुकते हैं। अजीज लगातार अपनी ऑफिस की बिल्डिंग देख रहा होता है और टेस के बारे में सोच रहा होता है। किम सभी को स्टोर के अंदर बंद करने को कहती है। स्टोर के अंदर अजीज को टेस का कॉल आता है। वो उसे बचाने को कहती है। अजीज सभी को कहता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को बचाना है। सभी उसको पागल कहकर मना कर देते हैं। किम सभी को सेफ एरिया में जाने की हिदायत देती है। सभी यह चीज मान जाते हैं। सभी अपने अपने हथियार लेने लगते हैं। मो स्टोर के पैसे चुराने का सोचता है। योरिस कहता है ये थोड़े से पैसे हैं, क्यों ना हम बैंक लूट लें। सभी बाहर निकलकर एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और एक सही सलामत कार ढूंढने का प्रयास करते हैं। अजीज किम को लगातार उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने को कहता है। किम यहाँ पर उसे मारने लगती है। जेफरी और मो को एक कार मिलती है जहाँ पर एक फेमस सिंगर भी होता है। गलती से मो उसे मार देता है क्योंकि आसपास ज़ॉम्बी आ जाते हैं। सभी रोड पर आकर ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन उनके पास अच्छे हथियार नहीं होते हैं जिससे वह ज़ॉम्बी का सामना कर पाए। जेफरी को तभी उसके फ्रेंड रूबन की याद आती है जिसका गैराज पास में ही होता है। सभी बिना किसी दिक्कत के अंदर आ जाते हैं। किम अजीज से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसको मारा था। रूबन बताता है कि ज़ॉम्बी के खून से हम एक गाड़ी चला सकते हैं। हरा खून बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। तभी सभी को पता चलता है कि उनका तीसरा मैकेनिक गायब है। तभी हमें पता चलता है कि वह तीसरा मैकेनिक भी ज़ॉम्बी बन चुका है। रूबन उसे मारने नहीं देता। किम गन पॉइंट कर देती है, फिर भी वह नहीं हटता। मैकेनिक रूबन को काट लेता है। रूबन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। दोनों सभी पर हमला कर देते हैं। सभी दोनों से लड़ने लगते हैं। अजीज को टेस का कॉल आता है। वह कहती है मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक जिंदा रहूंगी।
अजीज यहाँ पर परेशान, अभी गलती से किम को लग जाती है। किम वहीं पर बेहोश हो जाती है। किम और अजीज को छोड़कर सभी चले जाते हैं। सभी बैंक को लूटने चले जाते हैं। योरिस वहाँ का दरवाजा खोल देता है और सभी अपने बैग्स पैसों से भरने लगते हैं। नोलन को वहाँ पर एक बर्थडे केक मिलता है, वो उसे खाने लगता है। तभी वह ज़ोंबी जाग जाता है और उसे काट लेता है। योरिस सभी को धोखा दे देता है और सारा मनी लेकर वहाँ से भाग जाता है और सभी को ज़ोंबीज के बीच में छोड़ देता है। तभी सारे ग्रुप की नोलन पर नजर जाती है, जिसको ज़ोंबी ने काट लिया था, और सभी कहते हैं यह हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन वह मना कर देता है। हम देखते हैं कि अजीज किम का ख्याल रख रहा होता है और दोनों टेस को बचाने के लिए बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। टेस की तबीयत ठीक हो जाती है और दोनों ज़ोंबीज का सामना करने लगते हैं। दोनों बहुत सारे ज़ोंबीज को मार देते हैं। किम यहाँ पर अजीज को कहती है कि वह उससे इम्प्रेस हो गई है, क्योंकि उसका एक्स कभी उसको बचाने के लिए इतना दूर नहीं आता। किम का दिमाग जब खराब हो जाता है जब अजीज बताता है कि वह टेस के साथ एक भी डेट पर नहीं गया है। किम अजीज को स्लैप कर देती है। किम उसकी मदद करने से भी मना कर देती है। तभी अजीज को मो का कॉल आता है। मो कहता है कि हम बैंक में फंस चुके हैं, वह उसके भाई को बचाएगा या अपनी गर्लफ्रेंड को। अजीज यह सब सोचने लगता है। बैंक में मो धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लगता है। मो और जेफरी उसको मारने लगते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद नोनल मर जाता है। टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट चालू रखता है और जो भी ज़ोंबी उसके पास आता है वह उसे गोली से मारने लगता है। बिल्डिंग पे पड़ा हुआ सैटेलाइट सभी को मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचने लगता है। गवर्नमेंट एक स्पेशल कमांडो भेजती है सभी को ठीक करने के लिए। किम और अजीज बैंक में आ जाते हैं। दोनों मो और जेफरी को बचा लेते हैं। पूरा ग्रुप ज़ोंबीज से भागने लगता है और सभी एक जगह फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर द राचिस ब्रदर आ जाते हैं, जो मास्टर होते हैं ज़ोंबीज से लड़ने में। दोनों एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। तभी दोनों को पता चलता है कि ज़ोंबीज ने हमला कर दिया है और दोनों इन सब में एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास खुद के ज़ोंबीज भी होते हैं, जो उनकी दूसरे ज़ोंबीज को मारने में मदद करते हैं। दोनों सभी को सेफ जोन में जाने की हिदायत देते हैं और दिशा भी बता देते हैं। सभी सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। अजीज मिलिट्री को कहता है कि आप सभी को टेस को बचाना पड़ेगा, लेकिन मिलिट्री के गार्ड उसे अवॉइड करते हैं और उसे कहते हैं या तो तुम सेफ जोन में आ जाओ या वहीं रहो। अजीज यहाँ पर मिलिट्री की एक गाड़ी चुरा लेता है और सरप्राइजिंगली पूरा ग्रुप उसे ज्वाइन करता है। सभी के पास आर्मी की गन्स होती हैं और सभी ज़ोंबीज का सामना करने लगते हैं। अजीज, किम और मो बिल्डिंग के अंदर एंटर कर देते हैं और जेफरी ज़ोंबीज का नीचे सामना कर रहा होता है। बिल्डिंग की लिफ्ट बंद हो जाती है तो सभी किसी तरह लिफ्ट को खोलकर बाहर आते हैं। तभी जेफरी के पास गोलियां खत्म हो जाती है। लिफ्ट बंद होती है, इसलिए उसे पैदल ही ऊपर आना पड़ेगा। तीनों जब ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि कोवर्कर जो अजीज का होता है वह कहता है वह टेस को बचाने के लिए आया है, क्योंकि टेस ने सभी लड़कों को कॉल कर दिया था। मो अजीज पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन किम कहती है कि तुम्हें टेस को बचाने के लिए आगे जाना चाहिए। अजीज टेस को कॉल करता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोवर्कर आ जाता है। दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो ज़ोंबी होता है और दोनों पर हमला कर देता है और दोनों को ज़ोंबी बना देता है। तभी दोनों भाई छत पर मिल जाते हैं। मो अजीज को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं। अजीज यहाँ पर मो को कहता है कि मैंने अभी तक जो भी बनाया है उसे तुमने तोड़ दिया है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। लास्ट में दोनों रोने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पर स्पेशल सोल्जर आ जाता है। स्पेशल सोल्जर पर भी ज़ोंबी ने हमला कर दिया होता है। सोल्जर इन्फेक्टेड होने से पहले सैटेलाइट को खत्म करना चाहता था, तो वह दोनों को बॉम्ब दे देता है और सभी बॉम्ब सभी दूर लगा देते हैं सैटेलाइट के। किम को नीचे टेस मिलती है जो ज़ोंबी होती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती है। जेफरी भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है। दोनों भाई पर सोल्जर ने हमला कर दिया होता है। दोनों उससे लड़ने लगते हैं। मो को सोल्जर ने काट लिया होता है, इस वजह से अब मो भी ज़ोंबी बन जाएगा। मो यहीं पर रहने का डिसाइड करता है। अजीज मो को ट्रिगर दे देता है बॉम्ब का और अजीज को 10 मिनट होते हैं कि वह किम को बचा ले। मो आखिरी में कहता है कि तुम्हें किम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि टेस पर। अजीज नीचे आ जाता है जहाँ पर किम टेस को मार देती है। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ पर उनको जेफरी के रोने की आवाज़ आती है। तीनों एक साथ हो जाते हैं। मो पर 10 मिनट के पहले ही हमला हो जाता है और वह गलती से ट्रिगर दबा देता है, जिससे बॉम्ब फटने लग जाता है। सभी सुरक्षित नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर ज़ोंबीज़ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राची ब्रदर आ जाते हैं और सभी को बचा लेते हैं। सभी सेफ जोन में आ जाते हैं। सेफ एरिया में आकर किम और अजीज एक दूसरे को किस करते हैं और जेफरी कहता है अब सभी इंजॉय करेंगे। जब ग्रुप आगे देखता है
कि सभी मिलिट्री के गार्ड भी ज़ोंबी बन जाते हैं, तो सारा ग्रुप सभी ज़ोंबी पर हमला कर देता है और न्यूज़ रिपोर्टर की भी मौत हो जाती है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।